दोस्तों मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है। तो प्यारे साथियों, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन, विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। दोस्तों तक्षशिला है विद्या की सबसे पुरानी पीठ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन आता है कि कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ है। कला की गंधार शैली का विकास, तो प्यारे साथियों कनिष्क के शासनकाल में हुआ है कला की गंधार शैली का विकास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो प्यारे दोस्तों, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। दोस्तों काफी सुंदर क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, लुइस ब्रेल ने की थी ब्रेल लिपि की खोज। अगला क्वेश्चन आता है कि रत्नावली की रचना किसने की है। तो प्यारे दोस्तों, हर्षवर्धन ने की है रत्नावली की रचना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचशील घाटी किस देश में स्थित है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि पंचशील घाटी स्थित है अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन आया है हमारा कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों, महाबलीपुरम की स्थापना की थी पल्लव शासकों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे नवे क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। दोस्तों स्टार मार्क कीजिए, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, खान कहा जाता है सूफी संतों के निवास स्थान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। नमक सत्याग्रह, दोस्तों 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू ने किया था गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहां हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो प्यारे साथियों, वे आइसोटोप है कोबाल्ट 60। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि चित्तौड़ के कृति स्तंभ को, ध्यान दीजिए, चित्तौड़ के कृति स्तंभ को किसने बनवाया था। दोस्तों राणा कुंभ ने बनवाया था चित्तौड़ के कृति स्तंभ को। ऑप्शन नंबर बी हमारे 15वें क्वेश्चन का सही आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे दोस्तों, टिम बर्नर्स ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा आया है कि मानव हृदय में कितने बाल्ब होते हैं। मानव के हृदय में, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि मानव के हृदय में 4 बाल्ब होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था। तो प्यारे साथियों,
ट्रिग्बी ली को बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है झीलों के अध्ययन को। तो प्यारे साथियों, लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 21वां क्वेश्चन कि आलू का शिथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आलू का शिथिल रोग दोस्तों ये होता है सुडोमोनास सोलेनियोसेरम के कारण। तो डी हमारे 21वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहेगा। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो बी हमारे 22वें क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस यानी कि सफेद फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को प्यारे साथियों रखा जाता है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का संघ सूची के अंतर्गत आता है जनगणना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 24वें क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था BN राव। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो प्यारे साथियों वे अंग है गुर्दा। तो डी सही आंसर है। आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जस्ता की कमी से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसका कथन था? दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों ये कथन था मदन लाल ढींगरा का। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 29वां क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहां होता है? तो प्यारे साथियों आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का रुद्रप्रयाग में होता है। पंचतंत्र की रचना किसने की? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में कई बार देखा गया क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर रहेगा विष्णु शर्मा ने की थी पंचतंत्र की रचना। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खेरा रोग तो प्यारे साथियों ये होता है जस्ता की कमी से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो प्यारे साथियों भैंस अनुसंधान स्थित है हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? तो प्यारे साथियों भारत में अधिकतर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 35वां क्वेश्चन हमारा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो प्यारे साथियों अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा हिसार में। दोस्तों हिसार में स्थित है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। कोझिकोड का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों कालीकट है कोझिकोड का प्राचीन नाम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 38वां हमारा क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहां है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों पुणे में है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों ब्राजील है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्यारा साथियों, कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल पुस्तक का रचयिता। और आपका होमवर्क क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।